कलयुगी चाची ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 वर्ष की बच्ची को मौत के घाट उतारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए कलयुगी चाची व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सहारनपुर के एसएसपी के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना का सफल अनावरण एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलेडी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14 मई को मृतक बच्ची की चाची वर्षा पत्नी विकास निवासी ग्राम भाबरी थाना गागलेडी व उसके प्रेमी शुभम पुत्र गौतम निवासी ग्राम भाबरी थाना गागलेडी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि हम दोनों का पिछले 5-6 वर्षों से अवैध संबंध है, जिसकी जानकारी हमारे परिवार जनों व गांव के लोगों को भी है। अभियुक्त शुभम ने बताया कि मैं ग्राम करौंदी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार में होटल होमटेल में कार्य करता हूं। परिवार के सभी लोग लगातार हमारे बीच बने अवैध संबंधों का विरोध करते थे, लेकिन विरोध के बावजूद भी हम दोनों मौका मिलते ही चोरी छिपे मिलते रहते थे। इस कारण सचिन कपूर की मेरे साथ कहासुनी हुई और मुझे धमकाया भी था। इसी कारण मैं सचिन से रंजिश रखने लगा था। 12 मई को वर्षा से मिलने उसके घर आया हुआ था, जहां सचिन की पुत्री ने हम दोनों को देख लिया। मैंने व वर्षा दोनों ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया और मैं वर्षा के घर से चला गया। अगले दिन जब पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ आई तो वर्षा ने डर के कारण घर में बने रोशनदान से शव को बाहर फेंक दिया था। गिरफ्तारी कैसे हुई है और पुलिस कैसे हत्या तक पहुंची है? जी हाँ, ये गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में जो 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या की गई थी, इसका पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 12 मई को ये बच्ची सुबह आखिरी बार 10:30 बजे 11 बजे इसके जो भाई बहन है वो देखते हैं इसको। माँ बाप इसके वहां पे होते नहीं है गांव में, और उसके बाद से बच्ची कहीं दिखती नहीं है। जब परिवारजन इसको ढूंढ लेते हैं अपने स्तर पर, उसके बाद से जब ये लड़की नहीं मिलती है तो 12 तारीख को रात को गागलहेड़ी थाने में आते हैं। इनकी तहरीर पर 363 का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस भी इनको तलाश करने में, इस बच्चे की तलाश करने में लग जाती है। उस दिन रात को देरी होती है और गांव में एक तालाब भी है, तो हमें आभास ये होता है कि वो बच्ची कहीं खेलते खेलते तालाब में ना गिर गई हो। अगले दिन तड़के सुबह ही 13 तारीख की सुबह को ही पुलिस टीम वहां पे अपनी पहुंचती है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। जो ट्रैकर डॉग है हमारे पास, बच्ची के सेंट सुंघाकर उसको आसपास घुमाया जा रहा होता है कि तुरंत एक घर के बाहर एक जंगला है जो इसके चाचा चाची का घर है, उसी के घर पे दीवार पे एक जंगला लगा हुआ है, उसी के बाहर एक बोरी मिलती है। जब पुलिस उसको देखती है तो बोरी के अंदर ही ये जो मासूम बच्ची की लाश है वो मिलती है वहां पर। उसको तुरंत ही वहां से हटाकर मोर्चरी लेके आया जाता है, उसका बॉडी का पीएम कराया जाता है। जब बॉडी जिस हालत में मिलती है तो उस पे कुछ राख लगी रहती है, पुरानी राख, और कुछ चावल के छोटे छोटे दाने और कुछ प्याज के छोटे छोटे छिलके उसकी बॉडी पे लगे रहते हैं। उसके बाद जब हम घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करते हैं, उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं। पहला शक हमारा इसके चाचा पर जाता है। उसके बाद हम चाचा के घर की तलाशी लेते हैं। चाचा के घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि जो उनकी किचन है जहाँ से वो जंगला लगा हुआ है, वहां पर कुछ राख थी। राख के साथ ये जो जब अपना खाना बनाते हैं वो राख स्टोर में रख लेते हैं। जो चावल बचा होता है उसको भी वहां रख लेते हैं, और जो प्याज और सब्जी के जो छिलके विलके होते हैं उसको भी वहां रख लेते हैं। तो संदिग्ध तरीके से इसकी चाची से चाचा से पूछताछ की जाती है। तो जो पूछताछ में चाची के द्वारा ये कबूल लिया जाता है कि उसके द्वारा ये पूरी घटना कारित करी गई है। इस घटना की वजह जो रही थी वो बताती है कि उसका जो संबंध था वो 6 साल से एक शुभम नामक युवक है जो उसी गांव का है, लेकिन अभी हरिद्वार में एक होटल में काम कर रहा है, उसके साथ था। और 12 तारीख को जिस दिन ये लड़की मिसिंग हुई थी उस दिन ये दोपहर में शुभम इसके घर में था चाची के, और इन दोनों के संबंध बन रहे थे। तभी ये लड़की वहां पर आती है, बच्ची वहां पर आती है और उनको इस अवस्था में देखती है। इससे ही डरकर और क्रोधित होकर ये जो शुभम है हमारा इसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके द्वारा इसको एक थप्पड़ मारा जाता है बच्ची को। ये बेहोश हो जाती है वहां पर, और जब चाची कुछ समय पानी लेने बाहर जाती है घर से तो उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना भी काट की जाती है बच्ची के साथ।
और जब चाची पर वापस आती है वहां पर इन दोनों के द्वारा ये तय किया जाता है कि इस बच्ची को वहां पे मार दिया जाएगा और उसकी बॉडी को तालाब में छुपा देंगे, जिससे इस घटना के बारे में किसी को पता न चल पाए। उस दिन ये बॉडी जो बच्चे की बॉडी है वो चाची जो है वो अपने घर में जो स्टोर रूम बना हुआ है वहां पर छुपा लेती है, जिसकी वजह से ही उसकी बॉडी पर जो अब राख और जो चावल है और ये छोटे छोटे छिलके जो लगे हुए हैं प्याज के, उस वजह से उस बॉडी पे कवर हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, इनको डर होता है, इनको आभास लगता है कि घर तक शायद पुलिस पहुंच जाएगी डॉग स्क्वाड लेकर। तो चाची के द्वारा जब पूरा गांव बाहर व्यस्त होता है उसको ढूंढने में, तुरंत मौका पाकर उसको जंगले से बाहर बॉडी को वहां से फेंक देती है। इस तरह पूरा घटनाक्रम इसमें हमारा ये हुआ है इसमें, और पूछताछ में सारी बातें निकली हैं। इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, चाहे वो राख या चावल के सैंपल हों घर से भी और जो बॉडी से मिले हैं वो भी, चाहे इसमें अभियुक्त के डीएनए सैंपल हों जो मैच कराए जाएंगे अभी फॉरेंसिक द्वारा, जो बच्ची का स्वैब लिया जाएगा उससे, और जो हमारे जो इसमें सीडीआर्स हैं वो सब सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है और आज इन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है।